हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अ चैनल सुप्रीम ट्रेडर सूरज। आज मैं सिखाने वाला आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है और कहां से मार्केट पलटी मारता है और कहां से उठता है मार्केट, मतलब सप्लाई एंड डिमांड जोन। इसको सप्लाई एंड डिमांड भी कहा जाता है। तो यही आपको मैं सिखाने वाला हूं आज, और कहां से इससे आपकी ट्रेडिंग 50% बेटर हो जाते हो और लॉन्गर टर्म में प्रॉफिटेबल भी हो जाते हो। तो उससे आज मैं प्रैक्टिकल और जेन्युइन अच्छे तरीके से, बेटर तरीके से भी बताऊंगा आज आपको। अगर आप न्यू ट्रेडर्स हो तो वीडियो बिल्कुल स्किप मत करना, हर एक ट्रेडर के लिए बहुत अच्छी चीज है ये। चलिए अपन चार्ट की तरफ चलते हैं और हम जानेंगे अभी बाउंस क्या होता है और सपोर्ट पे बाय कैसे करके ट्रेड ले सकते हैं और शॉर्ट भी कैसे कर सकते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे। ओके, हम गोल्ड पे देखते हैं सबसे पहले। प्राइस का ये देखो, सबसे पहले अभी ये चल रहा है लाइव मार्केट में। ओके, तो इधर के नहीं, हाँ चलो कोई बात नहीं, इधर भी देख लेते। अब मान लो कि प्राइस क्या कर रहा है, इधर पे आके सेल हो रहा है, बार बार ये बड़ी चीज सेल हो रही है, मतलब और तीसरी बार भी ये चीज करने की कोशिश कर रहा है। तो हम इसको बेसिकली अपन इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं अच्छे तरीके से, ऑल टाइम हाई पे। और साइकोलॉजिकल नंबर क्या है, 3900। 3900 के ऊपर जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस ब्रेक किया कह सकते हैं। ओके, लेकिन प्राइस के हिसाब से ही, कैंडल के हिसाब से, कैंडल स्टिक पैटर्न भी आना चाहिए, कैंडल स्टिक भी। ओके, सो इसको अपन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। अब ये क्या है, ये देख लो, ये बहुत ही स्ट्रांग सेलिंग आई है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अब एक तरफा इसको एक कह सकते हैं और इसको भी कह सकते हैं। ओके, सो हम इसको एक तरफा, अपन इसको एक तरफा एक सपोर्ट कह सकते हैं और स्ट्रांग सपोर्ट इसको कह सकते हैं। ओके, इधर अगर इधर प्राइस आएगा और सस्टेन करेगा तो हम इसको बाय कर सकते हैं। ओके, जैसे ही कर सकते हैं, देखो स्लो सेलिंग हो गई, कैंडल भी दिखा रहा है डोजी डोजी डोजी, मतलब इसका मतलब ये है कि बाइंग अच्छी आ रही, सेलिंग को रेजिस्ट किया जा रहा है, मतलब बायर आ रहे हैं, रिटेलर इधर शॉर्ट कर रहे हैं और बायर ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि वैसे ही हुआ क्योंकि ट्रेंड बुलिश है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे देख लो, अगर ट्रेंड बुलिश हो तो पुल बैक पे बाय ही करना चाहिए। और एक चीज बताता हूँ, इसको ये सेलिंग आने का मतलब क्या है, ये देखो इधर आरएसआई का एक चीज है, ये देखो इसने टॉप बनाया लेकिन इसने नहीं बनाया, तो तीसरी बार क्या हो सकता है कि ये चीज फंसा सकती है। मुंह दिखा रहे ऊपर लेकिन नहीं होता कुछ चीजों में। ये आरएसआई का मैं बताऊंगा अगली बार में बेटर तरीके से। अब देख लो, मान लो हम, तुम क्या करोगे, इधर पे क्या करोगे, इधर सेल करने की कोशिश करोगे, ठीक है। बाउंस पे अगर बाय करना है तो इधर से बाउंस पे बाय करने की कोशिश करो, ना कि इधर टॉप पे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे तुम इस तरह से बाय किया कर सकते हो। अगर एसएल जाएगा तो भी तुम लो लेवरेज लेके इधर से, मान लो तुम 25% डाल दिया, अगर तुमको डर लग रहा है तो क्वांटिटी कम करके डाल दो। और इधर ये देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसको ब्रेक करते हैं तो ठीक है ना। इधर के आसपास के एरिया पे, इसके आसपास के एरिया पे तुम बाय मार लो। अगर इसका तुम्हारी एवरेज प्राइस इधर होगी तो हम इधर कर सको 1/2 के रेशियो से, ताकि तुम्हारा कम क्वांटिटी में प्रॉफिट अच्छे से तरीके से हो। ये पोजिशनल ट्रेड है, मैं खुद पोजिशनली ट्रेड करता हूँ। ओके, तो मान लो ये क्या कर रहा है, अब तुम इधर से ही बाय करूंगा, मैं होता तो मैं बाय इधर से ही करूंगा, ना कि शॉर्ट करूंगा इधर से, क्योंकि ये कैंडल कर रहे हैं इधर से स्लो स्लो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहे हैं, दबा रहे हैं सेलर, हावी हो रहे हैं। लेकिन इसका टारगेट मुझे क्या लगता है कि $4000 तक जा सकता है। ये साइकोलॉजिकल नंबर है और लोग सोच रहे हैं लेकिन इससे पहले गिर सकता है, लेकिन ऊपर ही जाएगा नेट नेट। अब सपोर्ट ऐसे काम करता है। ओके, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सेल तब करोगे जब सेलिंग हो गया, मतलब सेलिंग मतलब बियरिश मार्केट हो। इसको कैसे पहचानोगे, ट्रेंड के हिसाब से, मतलब इस टाइप के इधर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रही है, जैसे कि मैं दिखाता हूँ, ये देखो फिर से दिखाता हूँ 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, पुराने वक्त पे दिखाता हूँ ताकि अच्छे से पता चले। ये देखो मैंने प्राइस का बताया, ये देखो कितना भयानक अच्छे से सेल हुआ है। ये जोन जो होते हैं ना, ये बड़े हैं, लेकिन एक तरफा तुम आराम से इसको इस एरिया पे आ जाएगा तो शॉर्ट करोगे तुम। ओके, 15 मिनट है, शॉर्ट करोगे, तुम्हारे टारगेट क्या होंगे, 50 पॉइंट, जो कुछ है एज अ पोजिशनल। ओके, इसको अपन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। सॉरी, एक सेकंड, अपन क्या करेंगे 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हैं ताकि प्राइस अच्छे से समझ आ जाए। ये देखो मैंने कहा था ना, ये रेजिस्टेंस है, इस पे सेल मारो, जैसे कि ये होगा, ये देखो इस पे, इस एरिया पे जैसे आओगे प्राइस को इधर आएगा तो इसको शॉर्ट कर दो। डराएगा, देखो कितना डराएगा, ये देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये देखो ऐसा डराया जाता है,
बायर किया जाता है और फिर गैप डाउन करके धड़ाधड़ पाड़ा गिराया जाता है। एक बार किया, चलो मान लो एक बार किया, दो बार किया, एक बार मूव हुआ, दूसरी बार ठीक है डर लग गया, कोशिश करेगा कि ये अच्छे से रेजिस्टेंस बने। ओके, तीसरी बार तुम ट्राई ले सकते हो, रिस्क ले सकते हो अपने हिसाब से, तो इसको अपन रेजिस्टेंस कह सकते हैं। इसको कहते हैं बाउंस पे बाय और टॉप पे सेल। इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, ऐसे तुम अपना रिस्क रिवॉर्ड पे प्रॉफिट कर सकते हो। और कुछ चीजें हैं इसमें, फेक ब्रेकआउट है, बाउंस पे मतलब जो होता है वो ये है, ये देखो, ये बाउंस पे बाय और टॉप पे सेल, ऐसा बाउंस आएगा, शॉर्ट मार दो, बाय कर सकते हो। ओके, ये चीज़ समझ आ गई? अगर नहीं आएगी तो मैं और इसको डिटेल में वीडियो बना दूंगा। ओके, और कुछ चीज़ें होती है, टिप्स है कुछ अभी न्यू ट्रेडर के लिए। अब कुछ इंडिकेटर होते हैं कि जैसे कि होता है बुलिंजर बैंड, ईएमए, टाइम फ्रेम का एवरेजिंग होता है। अब ये क्या होता है, बुलिंजर बैंड होता है ये वॉल्यूम, ठीक है। इस तरफा ये देख लो, मान लो कि इस पे ज़्यादा ही इसमें गिरा रहा है तो इधर से बाउंस हो सकता है, इसमें आरएसआई से ओवरसोल्ड हो चुका है, इधर से प्राइस मूव करता है। ओके, तो इधर से बाय कर सकते हो। मतलब हाई, जब हाई वॉल्यूम होता है तब वॉल्यूम के हिसाब से ही इधर ब्रेक नहीं हो रहा तो बाय कर सकते हो। ओके, ये कुछ चीजें हैं जो सपोर्ट रेजिस्टेंस एक नॉर्मल हो गया, जैसे प्राइस इधर से मूव करता है तो हम इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं और इसको सपोर्ट कह सकते हैं। ओके, सो मतलब बायर जोन और सेलर जोन और साइकोलॉजिकल नंबर भी होते हैं हर चीज़ों में, जैसे कि एक्सनेस हो गया, कुछ भी हो जाए। अब मान लो कि चलो मैं बैंक निफ्टी का बता देता हूँ, और ये देखो बैंक निफ्टी में भी होता है ये चीज़। अब इंडियन मार्केट है कोई बात नहीं, बट ये देखो प्राइस का क्या होता है। अभी ये 4 आवर टाइम फ्रेम पे ले लिया मैंने, सपोर्ट क्या है ये देखो, इसका प्राइस मूव हो रहा है, ये देखो इधर से मूव हो रहा है, तो मतलब इसको हम इसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कह सकते हैं बैंक निफ्टी में। ओके, ये देख लो। और हम इसको रेजिस्टेंस क्या कह सकते हैं, ये देखो ये रेजिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है ये, क्योंकि प्राइस इधर ही घूम रहा है। ओके, इसको अपन रेजिस्टेंस कह सकते हैं अच्छे तरीके से, क्योंकि इधर इधर इसको ब्रेक नहीं कर पाए, इसका मतलब हम इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं एक तरफा। अब इसी रेंज में घूमता रहेगा, जब ब्रेक होगा तब बाय होगा। और कभी कभार क्या करा जाता है, मैं डे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, ये देखो कभी कभार फेक ब्रेकआउट क्या करते हैं, ये देखो इधर बंदों को बुलाया, रिटेलर्स को, बंदे लोग बुलिश हो गए और क्या कर दिया, नीचे गिरा दिया धड़ाम से। इसको कहते हैं फेक ब्रेकआउट, और इसको ज़्यादातर बचना चाहिए। अगर प्राइस स्लो हो रहा हो मूव, तब इसको ये प्रॉपरली समझ लेना कि ये हो सकता है कि फेक ब्रेकआउट हो, जल्दी से। और टॉप पे कभी भी बाय नहीं करना है, बाय ओनली ऑन पुल बैक, नॉट फॉर सेल ऑन राइज। ओके, सेल करोगे तो इधर से ही करना, ना कि इधर से, ये बेवकूफ़ी होगी। ओके, अगर ये आप समझ गए होंगे तो ये चीज़ याद रखना, बहुत काम आएगी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनने के लिए। मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगती है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैं बहुत बार यूज़ करता हूँ। और कुछ चीज़ें हैं जो ट्रेंड बेस्ड ट्रेडिंग भी होती है, बहुत अच्छा काम करता है। मैं अगला वीडियो ट्रेंड लाइन पे ही बनाऊंगा, अभी देखते हैं, अगले नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल बनाऊंगा। ओके, सो ये याद रखना, अच्छे से प्रैक्टिस करना। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों को भेजिए जो हर बार गलत ट्रेड लेके फंसता है। ओके, न्यू ट्रेडर तो बेटर करा, और एक्सपीरियंस ट्रेडर तो वेल थैंक यू फॉर दिस। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।